कहां से आते हैं ड्रोन? कहां गायब हो जाते हैं ड्रोन? चाक चौबंद इंतजाम के बावजूद पिछले 4 दिनों में ड्रोन का दिखना और गायब होना, जम्मू के आसमान में संदिग्ध ड्रोन की आवाजाही ने आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। लिहाजा इससे निपटने के लिए तमाम इंतजामों पर काम शुरू हो गया है। आइए आपको बताते हैं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद क्या क्या इंतजाम हुए हैं। ड्रोन हमले पर अब हर सेना मुख्यालय, यूनिट कैंप हाई अलर्ट पर हैं। सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन गन कमांडो तैनात हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर हाई अलर्ट है। बॉर्डर और एलओसी पर ड्रोन को लेकर हाई अलर्ट है। 15 कोर में जो 15 कोर कमांड साहब ने मीटिंग ली, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी, प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। आसमान में अब हर चीज संदेह के घेरे में है। हर तरफ अलर्ट है, क्योंकि ड्रोन का कुछ पता नहीं कि कब कहां से आ जाए और वैसा हमला कर दे जैसे जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ था। ड्रोन वाला हथियार आतंकियों के हाथ लग चुका है। दुश्मनों की ड्रोन वाली साजिश समझने के लिए आज तक संवाददाता मंजीत नेगी दिल्ली के गुरुग्राम स्थित एक ड्रोन कंपनी में गए। हमने जानने की कोशिश की कि जम्मू में आखिर ड्रोन किस तरह चकमा देकर निकल गए। इस वक्त जो अलग अलग कंपनियां हैं वो किस तरह के ड्रोन्स बनाती हैं, उसको लेकर, उसके ऑपरेशन को लेकर किस तरह की गाइडलाइन डीजीसीए की है। आम भाषा में समझना चाहें कि किस तरह से उन्होंने इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा, जो आप बता रहे हैं कि उसमें क्योंकि जो अगर डीजीसीए अप्रूव ड्रोन है वो एक निर्धारित एरिया में उड़ते हैं, लेकिन जम्मू में क्योंकि जो घटना हुई है वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर 2 ड्रोन जाकर एक विस्फोटक वहाँ पर गिराने में कामयाब हुए हैं। जी देखिए सर, इसमें क्या है, जो अभी चाइनीज़ ड्रोन है बेसिकली, जैसे मैं बताऊं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये एक छोटा ड्रोन होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट में चाइनीज़ ड्रोन मिलते हैं, जैसे कि आपका जो DJI का फैंटम 4 होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो 30 मिनट तक फ्लाई कर सकता है और 14-15 किलोमीटर तक आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या है, अगर हम कल के सिनेरियो को देखें तो जिस तरह से हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, तो वो ड्रोन जो था वो बड़ा ही स्मार्ट ड्रोन था। तो अभी जैसे क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एयरपोर्ट स्टेशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पर जैमर्स लगे होते हैं, राडार्स लगे होते हैं। तो जो हमारे ड्रोन्स होते हैं, ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे उड़ते हैं, क्योंकि इसकी परमिशन होती है कि आपको कितनी हाइट पे उड़ना होता है, वो सरकारी उसमें लिखा होता है। जो चाइनीज़ ड्रोन है वो काफ़ी लो हाइट पे फ्लाई किए हैं, वो 20 मीटर या 30 मीटर पे फ्लाई किया है ड्रोन, जिससे कि वो राडार के उसमें रीच में नहीं आ पाया है। जाहिर है इससे निपटना बड़ी चुनौती है। DRDO ने ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप कर रहा है, जो इस साल के आखिर तक हर जगह पर तैनात होने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हो, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हो, जो भी वायलेंस ऐसे वायलेंस करने के प्रयास करते हैं, हम पूरा सक्षम है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस इसको रोकने के लिए, इसको मुकाबला करने के लिए, जनता का सुरक्षा देने के लिए, देश का प्रॉपर्टीज़ को सुरक्षा देने के लिए, देश का इंटीग्रेशन बचाने के लिए हम पूरा सक्षम है। इसलिए कोई डरने की बात नहीं। ये इंसिडेंट को हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर का पुलिस ठीक तरीके से फेस करेंगे। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर-ए-तैयबा का नाम आ रहा है। कालूचक में भी जो ड्रोन एक्टिविटी देखी गई, उसमें भी लश्कर का हाथ होने का शक है। एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के कुछ घंटे बाद नदीम नाम के आतंकी को 4 किलोग्राम विस्फोटक के साथ पकड़ा गया था। इसी से पूछताछ में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में लश्कर का कनेक्शन होने के संकेत मिले। अगर इस ड्रोन हमले में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और उनके ओवरग्राउंड आतंकियों का हाथ है, तो ये हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि बॉर्डर के आसपास हाल के सालों में जितनी भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई, उसमें ज़्यादातर ड्रोन का इस्तेमाल लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस तरह के कम से कम 14 ड्रोन पिछले साल पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने इस्तेमाल किए और हमले के लिए उड़ान भरी। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने ड्रोन बम पहले से ही तैयार कर लिए थे, और जिन ड्रोन बम से हमले की कोशिश वो पिछले 1 साल से कर रहे थे, उनमें पहली बार वो कामयाब हो गए। गुरुग्राम से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।